नमस्कार दोस्तों, हॉलीवुड लाइव मॉक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम 17-18 अगस्त को हुए मॉक का डिस्कशन करने। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 51 में है, इनमें से कौन सा ऐसा जो आपका फ्रैक्शन है जो 13/20 से बड़ा है? ये हो गया 0.65। पहला वाला तो 0.4 के आसपास आ रहा है, तो ये बड़ा हो नहीं सकता। सेकेंड वाला देखेंगे तो ये 0.5 के आसपास आ रहा है। 7/9 देखेंगे तो 0.963 और फिर क्या आ गया, फिर 70 963 0.77 आ रहा है। तो ये जाहिर सी बात है 0.65 से ग्रेटर है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है, हमें बताना है कि एम्प्लॉयज विथ मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस को अगर आपने बोला है ग्रेड ए एम्प्लॉय, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज आर कॉल्ड ग्रेड ए एम्प्लॉयज? कितने प्रतिशत लोग जो है वो ग्रेड ए एम्प्लॉयज है? तो 3 से 4 वाला चलेगा। 7 5 12 3 15 लोग है ग्रेड ए में। टोटल कितने हो गए? 6 4 10 10 20 20 और 15 35। तो 35 में से 15 लोग है, गुना का 100 कर लेंगे तो 5 7 35 5 20 100। यहाँ से आ गया 300/7। 300/7 में क्या लिख सकते हैं? 7 चौक 28, 2 तो 7 दूना 14, फिर 6 तो 7 8 56, 42.86 सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में दिया है कि इमारत बी में रहने वाले पुरुषों, इमारत डी में रहने वाले महिलाओं और इमारत ई में रहने वाले पुरुषों की कुल संख्या क्या है? तो बिल्डिंग्स का नाम दिया हुआ है। बिल्डिंग्स बी डी एंड ई में काम करना है। हमें बी देखना है, फिर डी देखना है, ई में। बी में क्या चाहिए? हमें मेल चाहिए। तो बी में टोटल 650 लोग रह रहे हैं, उसमें मेल एंड फीमेल का रेशियो कितना है? 6:7। तो मेल कितने हो जाएंगे? मेल की संख्या निकालने जाएंगे तो 650 का 6/13 यूनिट जो है ये मेल हो गए। प्लस डी में हमें चाहिए फीमेल। डी में 500 लोग रह रहे हैं, इसमें मेल एंड फीमेल का रेशियो 3:2 है, तो 500 का 2/5वां हिस्सा। प्लस ई में हमें चाहिए मेल 375 है। 375 में 7 यूनिट मेल है आउट ऑफ 15, तो 13 5 65। तो यहां से तो आ गया 300, इसके बाद वाला से आ गया है 200। इधर क्या आ रहा है? 15 दूना 30 और 15 5 75, तो 25 7 हो जाता है आपका 175। तो 675 आ रहा है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 54 में पर्सन ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है 2 पे 4 जीरो इन्वेस्ट करके। 14 महीने बाद बी ज्वाइन करता है 18,000 के साथ। 4 महीने बाद बी के ज्वाइन करने के 4 महीने बाद सी ज्वाइन करता है 30,000 के साथ। 2 साल के अंत में अगर टोटल प्रॉफिट हुआ है 43,400, तो बताना बी एंड सी का प्रॉफिट कितना होगा? आराम से कर लेंगे। यहाँ पे हम ए लिख लिया, इधर बी लिख लिया, इधर सी लिख लिया। ये जो 20,000 के साथ आया है वो टोटल का टोटल 24 महीने तक रहेगा। बी चूंकि कितने 14 महीने के बाद ज्वाइन किया है, तो 18,000 जो है 18,000 के साथ 10 महीने तक रहेगा। सी जो है 4 महीना और बाद ज्वाइन किया, तो 18 महीने के बाद ज्वाइन किया, तो मात्र 6 महीने के लिए है। ये 30,000 के साथ आया है, लेकिन मात्र 6 महीने के लिए। 4 0 4 0 4 0 सब कैंसिल हो गया। तो इधर देखेंगे 24 दूना 48, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 18। 6 थे 48, 76 18, 76 18, 8 3 11 3 14। टोटल 14 यूनिट फायदा हुआ है, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 43400। एक यूनिट का कितना हो जाएगा? 14 42 1 3100। बी एंड सी का मिला के हो रहा है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 186 पे 20। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 55 में है एलसीएम एंड एचसीएफ दो नंबर का दिया है 110 एंड 11। सम ऑफ दो नंबर से 121। तो हमें बताना है कि फाइंड सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स क्या होगा। ये बहुत ही आसान हो गया। इसमें एक नंबर को हम 110 एंड दूसरे नंबर को 11 मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा करने से एलसीएम आपका 110 तो आ ही रहा है, एचसीएफ कितना हो गया है? 11। दोनों का सम 121 हो गया। हमें चाहिए 1/a प्लस 1/b, क्या आ जाएगा? 1/110 प्लस 1/11। ऐसे तो 110 आ ही जाएगा, यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 10। आंसर आ गया है 1/10। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं कि मान लीजिए हम नंबर्स को इतनी आसानी से नहीं निकाल पाए, फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? जब भी हम संख्या को अज्यूम करते हैं, तो संख्या को अज्यूम किया जाता है एचसीएफ के टर्म्स में। एचसीएफ कितना है? 11, तो 11 का मल्टीपल होना ही चाहिए। 11a1 हो गया। बी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 11b1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है? 121 दिया है। तो 11 कॉमन लेके a1 जोड़ b1 का वैल्यू कितना हो गया? 121। a1 जोड़ b1 की कभी जरूरत पड़ी तो इसको हम बोल देंगे 11 होगा। अभी आपको सम चाहिए 1/11a1 प्लस 1/11b1 का। एलसीएम देखेंगे तो 11a1b1 आ गया, ऊपर आपका a1 प्लस b1 आएगा।
A1 प्लस B1 का वैल्यू 11 है, तो यहाँ से आंसर आ गया है 1/A1B1। अभी A1B1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पता है कि LCM एंड HCF का प्रोडक्ट जो होता है नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब AB का वैल्यू 110 गुना 11 के बराबर होगा। A कितना है 11A1, B कितना है 11B1, इसका वैल्यू है 110 गुना 11 के बराबर। यहाँ से आप देखेंगे A1B1 का वैल्यू कितना आ गया 10, इसलिए आंसर है 1/10। आप कैसे भी कीजिए आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 56 में 48 मेन एक काम को वाई डेज में कर सकते हैं, सब मेन मिलके काम कर रहे हैं, 20 दिन तक काम किए, 12 मेन जो है और ज्वाइन कर लिए ताकि बाकी काम को 16 दिन में किया जा सके। अगर 18 मेन 8 दिन तक काम करते हैं तो हमें बताना अप्रोक्सीमेटली कितना % कंप्लीट हो जाए। बेहद आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 48 मेन जो है काम को वाई डेज में कर सकते हैं, इसका कोई जरूरत है ही नहीं। टोटल वर्क को हम कैसे मान सकते हैं, सब मेन मिलके 20 दिन तक काम कर रहे हैं, मतलब 48 लोग जो है 20 दिन तक काम किया। अभी जो है काम को 16 दिन में करना है, बाकी के काम को 16 दिन में करना है, तो 12 लोग और आगे, तो 48 और 12 अभी 60 लोग हो आगे हैं जो 16 दिन तक काम करेंगे। पहले हो गया 960 और ये भी हो गया आपका 960, ठीक है। तो 0 आ गया, 6 6 12 9 2 18 1 19, तो 1920 टोटल वर्क हो गया। अभी हमें चाहिए परसेंटेज। टोटल काम है आपका 1920, ये बोल रहा है 18 लोग 8 दिन तक काम किया है, 18 लोग 8 दिन तक काम किया है। अभी हमें 100 से गुना करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए, तो 3 से कटेंगे तो ये 6 बार में चला जाएगा, 3 6 18 1 19 3 चौका 12 0, 8 से करेंगे 80 बार में चला जाएगा, और 2 से करेंगे तो 3 बार में, और ये 40 बार में, 100 बट जाए 2.5, 7.5% इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। 57 में दिया है ए बी का वैल्यू 46 है, तो कौन सा अनुपात सही है। यहाँ पे देखिए 23/a = 2/b, यहाँ पे ए बी आ ही नहीं रहा है, खत्म हो गया। जबकि जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें अगर आप लिखेंगे 23/a = b/2, तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया 46, तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। 58 में दिया है कि हमें बताना है कि इन रेडियस कितना होगा। ये सर्कल है, ट्रायंगल है आपका ABC, साइड का लेंथ दिया है 5 5 और 6, और हमें इसका इन रेडियस बताना है। इन रेडियस का वैल्यू होता है डेल्टा/एस, डेल्टा होता है एरिया, एस होता है आपका सेमी पेरीमीटर। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बेस को 2 पार्ट में बांट देगा, हो गया 3 और 3। अभी आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा, 5 है 3 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस BC है, हाइट हो गया AD, यहाँ से आ रहा है 1/2 इंटू 6 गुना 4, आ गया है 12। एरिया तो पता चल गया। सेमी पेरीमीटर एस है, तो 5 5 10 और 7 16, 16/2 आ जाएगा, 16/2 को क्या बोल देंगे 8। तो जो इन रेडियस आ रहा है डेल्टा/एस, मतलब कि 12/8, 4 तिहाई 12 4 दूना 8, 1.5 सेंटीमीटर, तो सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 59 अमित को एक नया टेबल मिला है 19% के डिस्काउंट पे, अगर उसे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता तब उसको 32.908 रुपये ज्यादा पे करना पड़ता। अभी बताना अमित को कितना पे करना पड़ा है टेबल के लिए। एक बात बताइए, अगर डिस्काउंट नहीं मिलता तो इसे 19% ज्यादा पे करना पड़ता, मतलब यही जो 19% है इसका वैल्यू कितना दिया है 32.908। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक बार में तो 139, 7 बार में 133, तो फिर 60 हो गया, 19 तिया 57, 19 दूना 38, 1.732 आ गया है 19 का वैल्यू। कितना पे करना पड़ा है इसे तो 81 यूनिट पे करना पड़ा है, 81%। इसका वैल्यू हो जाएगा 81 दूना 162, 81 तिया 243 और 16 हो जाएगा आपका 259, 81 7 567 और 25 हो गया 592, और 81 एंड 59 मिलकर हो गया 140, तो आंसर आ रहा है 140.292, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 60 में है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो सेंटर पे 50 डिग्री का एंगल बना रहा है 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बाकी का एरिया कितना हो जाएगा, जो बाकी का सेक्टर बचा है ना मेजर सेक्टर, उसका एरिया कितना हो जाएगा। आराम से हम एंगल का यूज करके कर लेंगे। ये एंगल 50 डिग्री है, तो बाकी का एंगल कितना होगा, बोलेंगे 310 डिग्री, टोटल एंगल 360 डिग्री होना चाहिए। तो 50 डिग्री में जो एरिया है ये 9.5 है, 10 डिग्री में कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे तो 1.9, हमें 310 डिग्री चाहिए। 310 डिग्री में कितना हो जाएगा, 19 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 19, एक बार में 19 57 और 1 58, सो 58.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी। 61 में प्यूमा स्टोर ने अनाउंस किया कि 4 टी शर्ट खरीदने पे 5वां टी शर्ट जो है वो 50 रुपए में मिलेगा। निशु ने टोटल 25 टी शर्ट लिए हैं और 2 4 2 5 0 रुपए पे किए।
मार्क प्राइस ऑफ 1 टी शर्ट क्या होगा। एक बात बताइए, 4 टी शर्ट प्लस 1 टी शर्ट, जब आप 5 टी शर्ट ले रहे हो तो आप कितना पे कर रहे हो। बोलेंगे देखिए 4 टी शर्ट का मार्क प्राइस पे कर रहे हैं जो कि 4x होगा, और प्लस में 5वें टी शर्ट के लिए मात्र 50 रुपए पे कर रहे हैं। 5 टी शर्ट में यही हो रहा है ना, 4 टी शर्ट को आप मार्क प्राइस पे खरीद रहे हो, 5वें के लिए 50 रुपए। निशु जी ने 25 टी शर्ट खरीदे हैं तो 5 से गुना कर देते हैं। जब ये 25 टी शर्ट खरीदेंगे तो 5 का 20, 20 का मार्क प्राइस जाएगा और 250 रुपए ऐसे जाएंगे। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 24250, मतलब कि 20x का वैल्यू कितना हो गया है 24 पे 1 2 3, x का वैल्यू कितना हो गया 1200। बहुत महंगा टी शर्ट है 1200 का। 62 में बोला है कि 3 डिजिट का एक नंबर है B9A परफेक्ट स्क्वायर है तो A माइनस बी बताएंगे। 3 डिजिट का एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर जिसके बीच में 9 आता है, ये 196 है, तो आपको A माइनस बी चाहिए। A माइनस बी कितना हो गया 5, ऑप्शन नंबर सी। 63 बोला कि एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना का डिस्चार्ज कर देगा एक डेट को 5304 रुपये का, 3 ईयर्स में ड्यू है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। इसके लिए आप मेरा जो इंस्टॉलमेंट का लेक्चर है वो जरूर देखिए। ऐसा इंस्टॉलमेंट इसके बाद जिंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने मान लिया कि ईच इंस्टॉलमेंट कितना है 100 रुपए का, 3 साल की बात हो रही है तो इसका मतलब जो ड्यू डेट होगा वो कितना हो जाएगा, 3 साल है तो 3 गुना 100 तो आएगा ही, इसके साथ इंटरेस्ट में कितना होगा 1 जोड़ 2 होगा। 3 साल है तो 1 जोड़ 2 लिखेंगे, 4 साल होता तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 लिखते। अभी इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है 4% है, तो 100 का 4% कितना हो जाएगा 4 रुपए। यहां से हमें पता चल गया कि 312 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 5304। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, किससे गुना करें 17 से गुना कर लेते हैं तो 17 आ गया। हमें चाहिए 100 यूनिट का वैल्यू, आंसर है 1700, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 64 में बोला है कि एंगल ऑफ कोन का रेशियो 5:3:2 है तो ट्रायंगल क्या होगा। 5:3:2 का मतलब हो गया 10 का वैल्यू होगा 180 डिग्री, 1 का वैल्यू हो जाएगा कितना 18 डिग्री, 5 का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री होते ही क्या हो जाएगा राइट ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। हमें इसके वैल्यू को बताना है, आंसर क्या हो जाएगा 61 माइनस 754। कैसे हमने किया देखिए, 61 तो है, साइन 55 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सेक 35 हो जाता है आपका, कोसेक 55 डिग्री, माइनस 7, tan 88 डिग्री है, tan 2 डिग्री को लिख सकते हैं cot 88 डिग्री। ये तो रेसिप्रोकल है तो 1 आ जाएगा, तो 61 माइनस 7 आ गया, आंसर क्या है 54। 66 में बोला है कि सरफेस एरिया 36 पाई स्क्वायर यूनिट चाहिए तो इसका डायमीटर कितना होगा। एक बात होता है सरफेस एरिया होता कितना है, टोटल सरफेस एरिया सेम ही होगा, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जिसका वैल्यू दिया है 36 पाई, गया यहाँ से आर का वैल्यू कितना हो गया 3। अगर आर का वैल्यू 3 है तो डायमीटर 2r होता है तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। 67 में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, कर लेते हैं। 40 ऑफ 71 तो 4 7 चौक 28, 2 8 4 0 में से तो 14 चौके 56, 15 चौके 60 गुना 10 मतलब 600, इसको 16 से भाग देना है, कितना आ जाएगा 2840 में से 600 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2240, इसको 16 से भाग दीजिए, 16 एक बार में 16 चौका 64, 140 आ रहा है जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। 68 डिवाइड किया गया एक नंबर को सक्सेसिवली 6 7 एंड 11 से, रिमाइंडर आया है 1 3 और 4, अगर उसको हम 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, लास्ट क्वेश्चन का वैल्यू दिया जाना चाहिए, क्वेश्चन में कितना दिया है 1। तो अगर हमने 6 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, 11 से डिवाइड किया, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमने पहले बता चुके हैं, वीडियोस को अगर आप रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते हैं, रिमाइंडर कितना हो गया 1, यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना हो गया 4। अब जो लास्ट में क्वोशंट है ना, इसको हम इधर लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है, 11 गुना 1 11 जोड़ 4 15, फिर 15 गुना 7 105 जोड़ 3 108, क्या जाएगा 648 और एक 649, तो जो नंबर है वो कितना हो गया 649। अभी इसी 649 को हमें किससे डिवाइड करना है 19 से, और बताना है रिमाइंडर कितना होगा, तो 19 या 57, तो फिर 79 आ गया, 19 चौक 76, तो क्या बचा रिमाइंडर 3, सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 69 में दिया है कि साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 कॉसेक a बाई 2 माइनस साइन c बाई 2 प्लस 1, इसका वैल्यू क्या होगा, आंसर है 1। कैसे, साइन a बाई 2 एंड कॉसेक a बाई 2 मिलके तो 1 ही बचेगा। अब बचा है कॉस a प्लस बी बाई 2, कॉस a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 को क्या हम 90 डिग्री माइनस c बाई 2 लिख सकते हैं, बोलेंगे कि लिख सकते हैं, और यहाँ पे है साइन c बाई 2 प्लस 1, कॉस 90 माइनस c बाई 2 तो आ गया साइन c बाई 2, साइन c बाई 2 में से साइन c बाई 2 गया, प्लस का 1, आंसर आ गया 1।
अभी आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है हमने कैसे लिखा, देखो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर हमने a जोड़ b बाई 2 लिखा तो क्या आ जाएगा, ये 180 बटा 2 90 डिग्री, फिर c बाई 2 उधर चला जाएगा तो 90 माइनस c बाई 2, इसलिए हमने ऐसे लिखा था। क्वेश्चन नंबर 70 में है कि एक ग्रुप ऑफ 8 पर्सन है, उसमें से एक इंसान जिसका वजन है 93 केजी, उसको कोई दूसरा रिप्लेस किया है। ऐसा करने से ग्रुप का एवरेज 7 केजी से कम गया। हमें बताना है कि नए वेट इंसान का वेट कितना था। यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे एवरेज लिख लेते हैं। नंबर पहले 8 था एंड उसका एवरेज क्या था, कुछ था, कितना है पता नहीं। अभी बताना है इसमें से एक इंसान जो है 93 केजी का चला गया, इसके जगह पे कोई इंसान आया होगा x केजी का, बोले कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन कांड क्या हुआ ऐसा करने से, ऐसा करने से कांड यही हुआ दोस्त कि एवरेज जो है वो 7 केजी से कम गया। एवरेज कम रहा, इसका मतलब जो इंसान आया है उस इंसान का वेट 93 से कम होगा। अगर वो 93 के बराबर होता तो एवरेज क्या रहता, सेम होता। 93 से ज्यादा रहता तो एवरेज बढ़ जाता, क्योंकि वो ग्रुप में कुछ लेके आ रहा है। अभी इसका 93 से कम होगा। तो जो भी एवरेज को कमी या ज्यादा करने का जिम्मा है वह इन दोनों के वेट के डिफरेंस का है। तो जो डेविएशन आया है, डेविएशन कितने का आ रहा है, 93 माइनस एक्स का आ रहा है। यहाँ तक तो बात समझ गए। अभी जो चेंज इन वेट है या फिर चेंज इन एवरेज है, चेंज इन एवरेज कब होता है, जब आप डेविएशन को इक्वली नंबर ऑफ पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 8 लोगों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और ये चेंज इन एवरेज 7 का आ गया। तो एक्स का वैल्यू क्या गया, 93 में से 56 गया 37, 37 आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हो गया। 71 में दिया है कि रिक का प्रेजेंट एज जो है अपने पापा के एज का 1/4 गुना है। तो ए रिक हो गया और ये हो गया इसके पापा। ए 1 यूनिट है तो पापा का है 4 यूनिट। अभी क्वेश्चन में क्या दिया देखिए कि रिक के पापा का जो प्रेजेंट एज है वह महक के एज का 3 गुना होगा, लेकिन महक का एज अभी नहीं कंसीडर करना है। महक का एज जो है 8 साल के बाद कंसीडर करना है। महक सेलिब्रेटेड 9 बर्थडे 3 साल पहले। अगर 3 साल पहले महक ने अपना 9वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है तो महक का जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, आंसर है कि 12। प्रेजेंट एज 12 हो गया। 8 साल बाद महक का एज हो जाएगा 20 ईयर्स। जब 8 साल बाद महक का एज 20 ईयर्स होगा तब पापा का जो करेंट एज है इसका 3 गुना है। मतलब महक 8 साल बाद जो होगी उसका 3 गुना पापा का एज अभी का। तो अभी का एज कितना होगा, 20-23-60। अब 4 का वैल्यू 7 है दोस्त, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 साल। इसका मतलब हुआ रिक का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, 15 ईयर्स। 72, एक सॉल्यूशन में 75% मिल्क है बाकी पानी है। पार्ट ऑफ सॉल्यूशन को रिमूव करना है, रिप्लेस करना है सेम अमाउंट ऑफ वाटर से, ताकि इसको 3:4 बनाया जा सके। तो यहाँ पे एक है मिल्क है, ये है आपका वाटर। 75% मिल्क है बाकी वाटर है, मतलब 25 या 75, 3:1 चल रहा है। अभी कुछ रिमूव करना है। ध्यान रहे कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है 3:4 हो जाना चाहिए। अगर 3:4 हो रहा है इसका मतलब पहले बात तो मिल्क सेम होना चाहिए, क्योंकि मिल्क तो हमने ऐड किया नहीं। बोले कि चलो ठीक। अब वाटर आपने ऐड किया, कितना वाटर ऐड किया, बोलेंगे कि 3 यूनिट वाटर ऐड किया। 3 यूनिट वाटर ऐड किया है। ये जो आपका दिख रहा है ना कि मिल्क एंड वाटर, ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल भी 3:1 ही होता, लेकिन इसमें से हमने x यूनिट निकाला है। कितना यूनिट भी निकालो, निकालने के बाद जो बचेगा वो तो रेशियो सेम ही रहेगा मिल्क एंड वाटर का। बात समझ गए। 3 यूनिट हमने पानी ऐड किया है और जो एक्चुअल वॉल्यूम है या फिर एक्चुअल अमाउंट जो है मिक्सचर का वो कितना होगा, 3 + 4 7 यूनिट। आप बोलोगे 7 यूनिट कैसे हुआ, मैं समझ में नहीं है। ये देखिए यहाँ पे जो आपने हमें अमाउंट लिखा है ना, ये अमाउंट कब है, जब हमने x यूनिट निकाल दिया है। x यूनिट का मतलब 3 यूनिट निकाला। 3 यूनिट निकालने के बाद 3 + 1 4 यूनिट बच रहा है। तो जब 3 यूनिट नहीं निकला रहता तो 7 यूनिट आता। या फिर डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से जब हमने x निकाला और x यहाँ पे ऐड कर दिया तो जो नया वाला रेशियो बना है इसका जो अमाउंट होगा वही टोटल अमाउंट होगा। बोले कि बात तो सही है। तो रिप्लेसमेंट कितने का हो रहा है, रिप्लेस तो 3 अमाउंट आपने रिप्लेस किया है, जबकि टोटल कितना था 7 अमाउंट। तो 3/60 सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है बेहद आसान। कैसे करना है, ये x हो गया, x का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 जोड़ 1 बटा 3 जोड़ 1 बटा 3 जोड़ 1 बटा 3 जोड़ 1 बटा फिर 3 जोड़ ऐसे कर करके इन्फिनिटी टाइम्स। हमारा कहना है कि जैसे 3 + 1 बाई इन सबको जो इन्फिनिट सीक्वेंस है उसको हमने x बोला है।
अभी अगर आप इन सबको ऐसे हटा दें या फिर इन सबको आप ध्यान से ऐसे देखें, तो ये जो ध्यान से देख रहे हो ये वही सीक्वेंस है, एक्स ही तो है। बोले कि हाँ, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसमें से आपने अगर एक टर्म को हटा दिया फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्स का वैल्यू आ गया 3 जोड़ 1/x, एक्स माइनस 1/x का वैल्यू 3 है। हमें चाहिए एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स माइनस 1/x, तो क्या आ गया 27 जोड़ 9 मतलब कि 36। आंसर क्या रहा है ऑप्शन नंबर सी। 74 में दिया है कि एक बंदा है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसने देखा कि 42 सेकंड में जो ट्रेन है एक प्लेटफॉर्म को पार गई जिसका लंबाई है 110 मीटर और 18 सेकंड में उस इंसान को पार कर गई, तो बताना है ट्रेन का स्पीड क्या होगा। अच्छा, जो टाइम लग रहा है ना, टाइम ये क्या होगा, लेंथ बाई स्पीड होगा। ये बात तो आप समझ गए। पहले केस में लगा है आपको 42 सेकंड, 42 सेकंड में ट्रेन अपना लेंथ और 110 मीटर का प्लेटफॉर्म दोनों का लेंथ पार किया होगा एस के स्पीड से। दूसरा केस जो है उसमें लगा है 18 सेकंड, इसमें ट्रेन अपना लेंथ पार किया होगा एस के रफ्तार से। ये बात समझ गए। अगर हम दोनों का रेशियो ले ले तो 6 7 42 76 या 18, इसका वैल्यू हो जाएगा एल प्लस 110 बटा एल। यहाँ से 7 में से 3 गया 4, एल का वैल्यू कितना आ गया 330। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपको कि स्पीड कितना है इसका। ठीक है, तो स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, मतलब टी लगा था 18 एल बाई एस, एस का वैल्यू कितना हो गया, एल का वैल्यू है 330 बटा 4 और गुना का 18 आ जाएगा। यहाँ पे जो है आपका मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18 बटा 5 से गुना कर दिया गया। 5 से कितनी बार में जा रहा है, 5 छक्के 30 और 5 छक्के 30, तो 2 इधर 33 इधर, तो आ गया 16.5 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 75 और जो कि आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 32.25। बोलोगे इतनी जल्दी कैसे कर दे रहे हो। देखिए यहाँ पे दिया है कि स्क्वायर का साइड 15% से इंक्रीज हुआ है, तो एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज हो। एरिया जो होता है ना वो ए स्क्वायर होता है, मतलब ए गुना ए होता है। अगर ए गुना ए हुआ है तो जब नेट चेंज है वो कितना होगा। आप ध्यान दीजिए, ये तो प्रोडक्ट वाला है, मतलब सक्सेसिव चेंज है। एक एक्स है दूसरा वाई है, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है। ध्यान दे एक्स एंड वाई को साइन के साथ रखना है। यहाँ 15% हुआ है, तो 15 जोड़ 15 प्लस 225 बटा 100, यहाँ से आ गया 32.25। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ होता है पेपर का सॉल्यूशन समाप्त। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगर फायदा पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।